कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफर के। आप जाता हूं मैं जब दिन की चढ़ाने चढ़ते। सांसें रह जाती है जब सीने में एक गुच्छा सा होकर, और लगता है कि दम टूट जाएगा यहीं पर। एक नन्ही सी मेरी कविता मेरे सामने आकर मुझसे कहती है मेरा हाथ पकड़कर, मेरे शायर ला मेरे कंधों पर रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूं। बस एक ही सुर में एक ही लय में सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं। तमाम मौसम टपक रहा है, तमाम कायनात रिस रही है। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें बरस रही है। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोबान जल रहा है। आ गया। अरे ये क्या? कैसा लगता है सूट में? तुम भी तो एक नमूना हो। बेन बेन तो कुछ है नहीं, इसीलिए तुम्हारा नाम बीरेन है। चलो जल्दी उतारो कोट। इतनी बारिश में क्या जरूरत थी सूट पहनने की? ये लो, सूट की ज्यादा फिक्र है, मेरी तो परवाह नहीं तुम्हें। तो किसने कहा था यूं बारिश में तैरते हुए आओ? अरे मैडम, तुमसे मिलने के लिए डूब कर आना पड़ता तो भी आ जाता। अच्छा, कौन सी फिल्म का डायलॉग है? नीना और बीरेन की अनोखी मोहब्बत उर्फ लव इन बॉम्बे बन गई है। ये गाना जो तुम अभी गा रही थी ना, वो भी उसमें हुआ है। फ्लॉप पिक्चर में मैं नहीं गाती। अरे पिक्चर फ्लॉप हुई तो क्या, मोहब्बत तो हिट है। अच्छा तुम सिल्वर जुबली मनाओ, मैं मामा जी का कुर्ता पायजामा लाती हूँ। क्या? मामा जी का कुर्ता? वो झब्बा मैं अकेला पहनूं? अरे वो तो हम दोनों मिलके पहने तब भी पूरा नहीं होगा। तो यूं करो, रामू को साथ ले लो। रामू। जिर जिर बरसे सावनी अखियां, गर्मा गर्म चाय मिल जाए। जानती हो नीना, आज मैंने एक डिस्कवरी की है। बारिश में भीगने के बाद क्लासिकल गाना बड़ा आसान है। सुनो। जीरे जीरे जल्दी जाके बाथरूम में कपड़ा बदल दो। मामा जी का कुर्ता। रामू, रामू जी। डॉक्टर बाबू के लिए जल्दी एक कप चाय बनाओ। और सुन, खाना तैयार है ना? जी। पुडिंग बना तो जल्दी जाके टेबल लगा दे, मामा जी आते ही होंगे। क्या हुआ बीरेन? कुछ नहीं, कुर्ता गिर पड़ा। लेकिन इतनी आवाज कैसे हुई? उसके अंदर मैं जो था। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? बाहर आओ। That's next to impossible. क्यों? तुम देखोगी तो हंसोगी। नहीं हंसूंगी, तुम बाहर तो आओ। Promise? Promise. मुझे मालूम था तुम हंसोगी। कहाँ हंस रही हूँ? आओ। जल्दी कर। आओ। बैठने से शायद कुछ मैनेज हो जाए। अरे ये क्या? सर नहीं पूछा? अच्छा हुआ ना नहीं पूछा, तुम अपने हाथ से पहुंच रही हो। जरा जोर से चंपी करो। हाँ। अरे रामू! मामा जी। आपकी नमस्ते मामा जी। अरे बीरेन, कब आए? जी अभी। अच्छे तो हो ना? सब खैरियत है? जी हाँ। मेरा हंसता क्यों है? हमें इतना हंसने की क्या जरूरत?
आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? वो क्या? मुझे नौकरी मिल गई। कौन सी? वो गवर्नमेंट वाली? जी हाँ, आज ही अपॉइंटमेंट लेटर मिला। तो ज्वाइन कब से करोगे? कल से ही। यहीं की जेल में पोस्टिंग हुई है और क्वार्टर भी वहीं मिला है। जेल में? जी हाँ। क्यों? कुछ नहीं है, यूं ही। तब तो बिना जुर्म के तुम्हें जेल हो गया। अच्छा मामा जी, अब मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है। मगर इतनी बरसात में कैसे जाओगे? अब फिर मैंने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी है। मैं छोड़ाऊं मामा जी? तू इतनी रात गए? 9 ही तो बजे हैं। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाऊंगी, सच्ची। ठीक है, या संभाल कर जाना। अच्छा मामा जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई? लो, अरे ये सब बातें तो सास ससुर को मस्का लगाने की होती है। वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता मुझे नौकरी मिले या ना मिले? तुम्हें तो जयमाला डालनी थी, सो डाल दी। अच्छा ये बताओ, कल ससुराल देखने आती हो? ससुराल? हाँ, दोनों तरफ से ससुराल। एक तो तुम्हारी होने वाली ससुराल, दूसरी जो आदि मुजरिम होते हैं वो भी जेल को ससुराल ही कहते हैं। नहीं बाबा, मैं वहाँ नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे उन चोरों कातिलों से बहुत डर लगता है। ये लो, अभी से साथ छोड़ दिया? कहाँ तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी आ सकती हूँ। कब कहा मैंने? कहा तो नहीं था, लेकिन कहना तो चाहिए था। क्यों? और अब मिलने के लिए जेल में भी नहीं आ सकती। मेरा कल प्रोग्राम है रेडियो पे। ठीक है, तो प्रोग्राम के बाद चले आना। वो देखूंगी। अरे ये तो अपना ही घर है, इतनी जल्दी आ गए। जाते वक्त तो दिल्ली बहुत दूर लग रही थी। दिल्ली तो अब भी दूर है, लेकिन पागलों के लिए आगरा और रांची बहुत नजदीक है। खैर, बड़े मतलबी हो। क्यों? इतनी दूर तक छोड़ने आई, एक पूरा शुक्रिया भी नहीं किया। सलाम देना साहब। अरे आओ आओ पुरंदास, आज सलाम लाम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठो। सब छुट्टी। आज्ञा दीजिए साहब। अरे पहले बैठो तो सही। अरे बैठो ना, तुम आज कैदी नहीं हो। बैठो बैठो। हाँ, कपड़े सामान क्या कहते हिंदी में, रेलवे वारंट वगैरह ले लिया ना साहब? सब ले लिया साहब। लेकिन एक चीज तुमने नहीं ली। जी? हाँ, मेरा एड्रेस। गांव वापस जाकर मुझे चिट्ठी नहीं लिखोगे? चिट्ठी जरूर लिखूंगा साहब, लेकिन मैं अपने गांव वापस नहीं जा रहा हूँ साहब। क्यों? क्या करूंगा साहब वहां जाके? सभी तो धुत करेंगे, चोर चोर करके। पुरंदास, तुमने चोरी की थी ना? जी हाँ। और इसलिए जेल में भी रहे? जी हाँ। क्यों? तुम्हें जेल में क्यों रखा था? जुर्म की सजा देने के लिए साहब। नहीं नहीं नहीं, वही तो तुम भूल समझे। देखो पुरंदास, हम मुजरिमों को कैदखाने में इसलिए रखते हैं ताकि वो बाहर के तमाम रिश्ते नातों से कट के अपने आप के साथ रहे, अपने आप को देखे, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को खुद पहचाने और परखे उन्हें। अब तुम्हारी खूबियां अब सिर्फ तुम ही नहीं जानते, मैं भी जानता हूं। दिल लगाकर काम करो, तुम बहुत तरक्की करोगे। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। हाँ साहब, सब अगर आप जैसे होते तो कोई दुख ना होता इस संसार में। लेकिन बाहर सब ऐसे नहीं है जेलर साहब। मैं जानता हूं अपने भाई को। अब मैं कुछ बनकर ही उनके सामने जाऊंगा, ऐसे कभी नहीं जाऊंगा जेलर साहब। तो तुम जाओगे कहाँ? कुछ पता नहीं जेलर साहब, शहर में कोई नौकरी तलाश करूंगा। तो ऐसा करो, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनके नाम एक चिट्ठी देता हूं, तुम वहां चले जाओ, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, अरे बुलाओ 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 उनको।
गुड मॉर्निंग सर। अरे डॉक्टर, तुम्हें भी अंदर आने के लिए क्या कहते हैं हिंदी में चिट भेजनी पड़ेगी। अरे बैठो बैठो बैठो, एक मिनट एक मिनट। लो पूरन, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है साहब, आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अरे जिंदगी बहुत लंबी है, इतना लंबा वादा मुझे मत दो। अच्छा पूरन, चिट्ठी जरूर लिखना। जी। हाँ तो डॉक्टर, कैसी लगी ये जगह? जी बहुत अच्छी है। तुमने क्या कहते हैं हिंदी में डिस्पेंसरी का चार्ज लिया? जी हाँ, लेकिन सर मेरे क्वार्टर के बाहर कुछ कैदी घूम रहे थे। तुम क्या डरते हो उनसे? नहीं, लेकिन आप उन्हें इन्हें खुला छोड़ देते हैं। और नहीं तो क्या, कैदी कोई बाघ भालू थोड़ी है कि उन्हें पिंजरों में भर दिया जाए। जैसे शरीर की बीमारियों के लिए अस्पताल है, वैसे मन की बीमारियों के लिए अरे जेल तो एक क्या कहते हैं हिंदी में रिफॉर्मेटरी स्कूल है। तुम हैरान हो गए बीरेन, मैं शायद तुम्हें बोर कर रहा हूँ। अच्छी नहीं, आपसे मिलके तो जान में जान आई। वैसे मैं तो समझता था कि जेलर साहब कोई जल्लाद किस्म का आदमी होगा। क्या बताए वीरेन, ये नौकरी कमबख्त है ही ऐसी, नाम से ही बदनाम। ये देखो ना, जेलर का नाम सुनकर कोई भी शरीफ आदमी अपनी लड़की देने को भी तैयार नहीं होता। बाय द बाय, तुम भी मेरी तरह अकेले हो क्या? जी अकेला तो हूँ, लेकिन शायद आपकी तरह नहीं। ओह आई सी, तो ज्यादा देर नहीं है दो होने में, हैं? देखो डॉक्टर, ये आपका चक्कर निकाल दो, बहुत बोर होता हूँ इससे। अच्छा सर, तो मुझे इजाजत है। ठीक है, लेकिन रात का खाना मेरे साथ खाना पड़ेगा। थैंक यू सर। आप 12 नंबर के फिर आप? I'm sorry, तुम 12 नंबर के माफ कीजिए सर, मुझे आपको आप ही कहने दीजिए। ठीक है, रात को आ जाना है। अच्छी बात है। रमजान, जी साहब। तुमने कहा था ना डॉक्टर साहब के क्वार्टर में काम करने के लिए एक आदमी दोगे? जी साहब, आदमी मिल गया है, अगले बुध से काम पर लग जाएगा। उस पर भरोसा किया जा सकता है? जी साहब, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छी बात है। सुनो, मेरे क्वार्टर में खबर दे दो, रात को 2 आदमी के लिए खाना बनाए। बहुत अच्छा साहब।